जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यारा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य के 5 प्रमुख संप्रदाय हैं। यानी कि साथियों, हम पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा हिंदी साहित्य का जो दूसरा काल है, भक्ति काल। भक्ति काल की पहले अपन ने जो साथियों इनके 2 भाग किए गए थे, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। तो निर्गुण काव्यधारा पूरी हो चुकी है। इसमें साथियों अपन ने संत काव्य भी देख रहे हैं, ज्ञानाश्री काव्यधारा और प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा समाप्त हो चुका है। अब सगुण काव्यधारा में साथियों अपना चल रहा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा संबंधित 5 संप्रदायों को साथियों एक एक करके यहाँ पर इनका आज अध्ययन करेंगे। बिल्कुल साथियों, इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, यानी कि इस प्रकार से मैंने ये मैटर उपलब्ध कराने की कोशिश की है आपको कि आप हिंदी से संबंधित कोई सा भी एग्जाम दो, कोई भी प्रश्न साथियों आपका इससे बाहर नहीं जाएगा साथियों। बस बशर्ते कि आपको याद हो साथियों, तो ये आपका प्रश्न गलत नहीं जाएगा। यदि आपको याद नहीं हो तो फिर सही जाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो शुरू करते हैं एक बार। पुनः आप सभी साथियों का आज क्लास में स्वागत है। पहले संप्रदाय की बात करते हैं तो अपना पहला संप्रदाय आता है साथियों वल्लभ संप्रदाय आता है। वल्लभाचार्य ने, जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की। दूसरा आता है साथियों निम्बार्क संप्रदाय, जिसकी स्थापना निम्बार्काचार्य ने की, जिसे हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसे सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। दूसरा आता है हरिदासी संप्रदाय, जिसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसके संस्थापक है साथियों संत हरिदास। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक है स्वामी हित हरिवंश। और चैतन्य, जिसे गौड़ी संप्रदाय भी कहते हैं साथियों, इसके संस्थापक है चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत इन 5 संप्रदायों का अध्ययन किया जाता है। पहला वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, हरिदास संप्रदाय संत हरिदास, वल्लभाचार्य संप्रदाय वल्लभाचार्य राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश स्वामी, और चैतन्य, जिसे गौड़ी संप्रदाय कहते हैं, इसे चैतन्य महाप्रभु भी ने इसकी स्थापना की है साथियों। बात करते हैं निम्बार्क को साथियों हंस संप्रदाय भी कहते हैं, सनक संप्रदाय भी कहते हैं, हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं, और चैतन्य संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं अगला साथियों। तो यहाँ पर जो अपना पहला संप्रदाय आएगा वह आएगा वल्लभ संप्रदाय। यदि वल्लभ संप्रदाय की अपन स्थापना की बात करते हैं साथियों, तो वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक है वो स्वामी वल्लभाचार्य या महाप्रभु वल्लभाचार्य इसके संस्थापक हैं, जिनका जन्म साथियों 1479 में जिनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान है ग्राम चंपारण, जिला रायपुर में इनका जन्म हुआ था। प्रिय साथियों, पिता का नाम की बात करते हैं तो लक्ष्मण भट्ट इनके पिता है। माता का नाम है अलमा गारू है। जाति इनकी तेलंग ब्राह्मण है। गुरु का नाम विष्णु स्वामी है। और दार्शनिक मत साथियों इनका शुद्धाद्वैतवाद है साथियों। ध्यान रखना, शुद्ध वल्लभाचार्य। शुद्ध कौन है? वल्लभाचार्य। शुद्ध कौन है? वल्लभाचार्य। शुद्ध कौन है? वल्लभाचार्य। और भक्ति मार्ग की बात करते हैं साथियों तो इनका आता है पुष्टि मार्ग भक्ति इनका आता है। वल्लभाचार्य में जो भक्ति की जाती है वो पुष्टि मार्ग से की जाती है। अब पुष्टि मार्ग क्या होता है साथियों, वे भी अभी इसी क्लास में अपन जानेंगे। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं हम रचनाओं की। तो इनकी पहली रचना है पूर्व मीमांसा भाष्य, दूसरी उत्तर मीमांसा भाष्य, तत्वदीप निबंध, श्री भागवत की टीका और सुबोधनी टीका। इस प्रकार इनकी 5 रचना अपन को मिलती है। पहला पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, तत्वदीप निबंध, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका और सुबोधनी टीका। इनके साथ ही जो पूर्व मीमांसा भाष्य है इनको ब्रह्मा सूत्र भाष्य या अणुभाष्य भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा भाष्य को ब्रह्म सूत्र भाष्य और अणुभाष्य दोनों ही नामों से साथियों इनको जाना जाता है। तो एक बार पुनः पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, तत्वदीप निबंध, श्रीमद् भागवत की टीका और सुबोधनी टीका, इनकी साथियों ये प्रमुख 5 रचना है। आगे बात करते हैं अणुभाष्य में शुद्धाद्वैत संबंधी विचार व्यक्त है। अणुभाष्य में महाप्रभु आगे देखिएगा, अणुभाष्य को महाप्रभु वल्लभाचार्य पूर्ण नहीं कर पाए थे। उसका अंतिम जो 1.5 अध्याय है उसको गोस्वामी विठलनाथ ने पूरा किया है साथियों। ध्यान रखना, वल्लभाचार्य के शिष्य ही वल्लभाचार्य के साथियों पुत्र थे गोस्वामी विठलनाथ। इस गोस्वामी विठलनाथ ने ही साथियों इनका क्या
जो इनका अणुभाष्य ग्रंथ है, इसे उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, इसको पूर्ण करने वाले हैं गोस्वामी विठलनाथ। कृष्ण भक्ति को संगठित कर जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया वह महाप्रभु वल्लभाचार्य ने किया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया वो किसने किया साथियों? तो वो किया महाप्रभु वल्लभाचार्य ने किया है। अब आगे बात करते हैं पुष्टि शब्द का अर्थ की बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है पोषण। और पोषण के अर्थ की बात करते हैं साथियों तो होता है भगवत अनुग्रह। न्य अनुग्रह की बात करते हैं साथियों तो अनुग्रह को हम न्य कृपा कह सकते हैं, अनुग्रह को यहाँ पर दया कह सकते हैं, अनुग्रह को कृपा भी कह सकते हैं, अनुग्रह को दया भी कह सकते हैं, अनुग्रह को आशीर्वाद भी कह सकते हैं, अनुग्रह को भगवान की सहायता भी कह सकते हैं साथियों। हाँ, भगवान की कृपा या अनुग्रह का नाम ही क्या है? पोषण है। भगवान की कृपा या अनुग्रह का नाम ही क्या है? पोषण है। भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? तो भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य ने ईश्वर कृपा को ही भक्ति का मेरुदंड कहा है। यानी भक्ति का मेरुदंड किसे कहा है या ईश्वर कृपा को भक्ति का मेरुदंड किसने कहा है? वल्लभाचार्य ने, निम्बकाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने अथवा चैतन्य महाप्रभु ने। साथियों ध्यान रखने हैं, ईश्वर कृपा को यानी भक्ति का मेरुदंड ईश्वर कृपा को किसने कहा? वो कहा आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। आगे बात करते हैं, भक्ति में भक्त को भगवान के अनुग्रह पर पूरा विश्वास होता है। यानी जो भक्ति करता है, जो भक्त भक्ति करता है किसमें? वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय में, तो उस भक्त को भगवान के अनुग्रह पर, भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास होता है कि मेरा जितना भी कार्य चल रहा है ये सब भगवान के कृपा दृष्टि से ही ये सब मेरा कार्य चल रहा है। यदि मेरा अच्छा भी होता है तो भगवान की कृपा से होता है, और बुरा भी होता है तो भी भगवान की कृपा से ही होता है। यानी जो भी होता है वो सब भगवान पर छोड़ देता है, जो पुष्टि मार्ग का कवि, पुष्टि मार्ग का जो भक्त होता है। आगे बात करते हैं, भक्ति में भक्त के भगवान के अनुग्रह, भक्ति में भक्त को भगवान के अनुग्रह पर पूरा विश्वास होता है। वह स्वयं को मरकट, मार्जार, शावक, बंदर और बिल्ली के समान भगवान के अनुग्रह को छोड़ देता है। यानी कि जिस प्रकार बिल्ली और बंदर अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते हैं, एक स्थान से दूसरी छलांग पर विश्वास लगाते हैं, तो जो छलांग लगाते हैं वो ईश्वर के भरोसे पर ही लगाते हैं। यदि वो से उनका सही निशाना नहीं है तो वो नीचे गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनकी मौत भी हो सकती है। उसी प्रकार जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय में या वल्लभ संप्रदाय में जो भक्त होता है वो भी भगवान से उसी प्रकार का अनुग्रह रखता है या विश्वास रखता है या कृपा रखता है कि विश्वास रखता है कि भगवान मेरे पर ऐसी कृपा करेंगे और मेरे को किसी प्रकार से कोई क्षति उत्पन्न नहीं होगी। वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीव माने हैं। ये जीव साथियों आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो इनको याद नहीं करें, लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको याद करें। 3 जीवों में एक प्रवाह जीव है, एक मर्यादा जीव है और एक पुष्टि जीव है साथियों। पहले बात करते हैं प्रवाह जीव का अर्थ है साथियों वह जीव जो सांसारिक विषय वासना में लिप्त रहता है और उसे ही सर्वोच्च स्थान देता है, और प्रवाह जीव है। दूसरा है मर्यादा जीव साथियों, तो इसकी बात करते हैं जो वेदों में जो भगवान की भक्ति के अनुकरण की जो विधियां बताई गई है उनके अनुसार जो कर्तव्य कर्म करता है, यानी वेदों में बताए गए कर्म के अनुसार जो कर्तव्य अपने कर्म का पालन करता है उसे मर्यादित जीव के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं तो आगे अपनाता है पुष्टि जीव, जो भगवान के अनुग्रह पर विश्वास करता है उसे पुष्टि जीव कहा जाता है। भगवान की कृपा दृष्टि पर जो विश्वास करता है उसे पुष्टि जीव के नाम से जाना जाता है। लौकिक किसी लौकिक या बाह्य साधन का सहारा नहीं लेते हैं, पुष्टि जीव कहलाते हैं। यानी पुष्टि जीव होते हैं जो संसार के किसी भी बाह्य साधन का सहारा नहीं लेते, केवल अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, उसे ही पुष्टि मार्ग या पुष्टि भक्ति के नाम से जाना जाता है साथियों। आगे महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य पूर्णमल खत्री के अर्थ से यानी कि धन से 1519 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो गोवर्धन पर्वत पर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है किसका निर्माण किसने करवाया? उसका करवाया वल्लभाचार्य ने। किसके धन से करवाया? पूर्णमल खत्री के धन से इस मंदिर का निर्माण करवाया है साथियों। आगे बात करते हैं पुष्टि मार्ग भक्ति रागा अनुराग, राग प्लस अनुराग, राग प्लस
अनुराग यानी प्रेम और गीत की भक्ति है साथियों। ये पुष्टि मार्ग की भक्ति रागानुगा भक्ति है, जिसमें किसी प्रकार के साधन या कर्मकांड की अपेक्षा नहीं होती है। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति ग्रहण की गई है उसमें भोग, राग व विलास की प्रभुत्व सामग्री की प्रधानता है। या वल्लभ संप्रदाय में जो राधा कृष्ण का रूप देखा गया, जो भक्ति की गई है साथियों, उसमें भोग, राग और विलास की प्रचुर सामग्री की प्रधानता, यानी कि ये इनका भी कवियों ने अपनी रचनाओं में भोग, राग और विलास की सामग्री को स्थान दिया है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टायाम सेवा पद्धति का विधान है। यानी अष्टायाम यानी कि 4 आयामों का 8 आयाम में ही भगवान की किस प्रकार से भक्ति की जाती है उसका इसमें वर्णन किया गया है। अष्टायाम सेवा पद्धति के 8 आयाम इस प्रकार से हैं। कैसे? पहली सुबह मंगला आरती होती है, फिर भगवान का श्रृंगार होता है, फिर उनको कलेवा करवाया जाता है, फिर राजभोग होता है, फिर राज दरबार में निकल जाते हैं दोपहर के लगभग, फिर उत्थान होता है इनका, और फिर वहाँ से फिर इनको भोग लगाया जाता है, भोजन करवाया जाता है, और फिर साथियों इनकी संध्या आरती होती है और अंत में ये सो जाते हैं। इस प्रकार से बात करते हैं तो इनको जो वल्लभ संप्रदाय उसमें अष्टायाम सेवा पद्धति का विधान है। मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थान भोग, संध्या आरती और शयन। संध्या आरती से शयन जाना, मंगला, श्रृंगार, उत्थान, राजभोग, मंगला, श्रृंगार, उत्थान, राजभोग, राजभोग, उत्थान, भोग और संध्या आरती और शयन। यहाँ पर जो श्रृंगार है साथियों ये बिल्कुल सही है। यदि आप श्रृंगार जो शब्द है, श्रृंगार शब्द को हम ऐसे लिखते हैं जिसमें अपन ये शे के नीचे एक और डंडा लगाते हैं, इस करते हैं साथियों, तो ये गलत है। श्रृंगार में केवल जो शे आएगा साथियों वह कैसा आएगा, वो ऐसे एक ही डंडा वाला का, यहाँ पर पुनः ऋषि की मात्रा और निया साथियों अंक की मात्रा तो हो जाएगा श्रृंगार साथियों। वल्लभ संप्रदाय में ऋतु परिवर्तन के साथ ही दर्शनों का समय भी बदल जाता है, यानी जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होती है तो इनका समय भी अलग अलग थोड़ा थोड़ा इनका चेंज होता रहता है साथियों। आगे बात करते हैं, भोजन और वस्त्रों में भी बदलाव होता है, यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय के जितने भी साथियों मंदिर है उन मंदिरों में समय के अनुसार, मौसम के अनुसार साथियों भगवान के वस्त्र को भी बदल दिया जाता है। केवल कैसे? जैसा मौसम है उसी के अनुसार इनको बदल दिया जाता है। इस सेवा पद्धति में भी गीत, संगीत और कीर्तन का काफ़ी महत्व है। किसमें? वल्लभाचार्य द्वारा जो स्थापित जो वल्लभ संप्रदाय है, तो इस वल्लभ संप्रदाय में गीत और संगीत को साथ ही साथ कीर्तन को काफ़ी महत्व दिया गया है। बात करते हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 में अष्टायाम सेवा पद्धति के 8 चरणों के अनुरूप पद रचना वे कीर्तन गायन करने के लिए 8 कवियों की नियुक्ति की थी साथियों। इन 8 कवियों को ही अष्टसखा या अष्टचाप के नाम से जाना जाता है। यानी कि अष्टचाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ ने की, नए की सूरदास ने की वल्लभाचार्य ने। तो यहाँ पर आएगा विठलनाथ, कब की? 1565 में। इन्होंने 8 को अष्टचाप या इन 8 को अष्टचाप या अष्टसखा के नाम से जाना जाता है। जो 8 कवि अपन ने देखे हैं साथियों, इन 8 को ही अष्टसखा या अष्टचाप के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, अष्टायाम के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के। वल्लभाचार्य को याद करेंगे एस के पी और के। एस के पी के से एक से सुंदर दास बनेगा, के से कुम्मन दास, पी से साथियों परमानंद दास और के से फिर बनेगा साथियों अपना बनेगा कृष्णदास। तो इसको याद रखें, जी नहीं साथियों, इसको हम याद करेंगे एस के पी और के। इस से बनेगा सूरदास, के से बनेगा कुम्मन दास, पी से बनेगा परमानंद दास और एक और के से बनेगा कृष्ण दास। इस प्रकार से इसको 4 शिष्य तो वल्लभाचार्य के थे और 4 किसके थे? गोस्वामी विठलनाथ के। कौन कौन से थे? इनको याद करने का तरीका GNCC, जिसे गोविंद स्वामी, ने से नंद दास और एक सी से तो चतुर्भुज बनेगा और एक सी से बनेगा छितर स्वामी। आगे बात करते हैं,
कुम्भनदास व चतुर्बुदास में पिता पुत्र का संबंध है। यहाँ पर कुम्भनदास साथियों, कुम्भनदास सूरदास जी कवि है। और आगे बात करते हैं साथियों, तो अगला अपना यहाँ पर नाम आता है, वो आता है चतुर्बुदास। ये दोनों ही क्या थे साथियों, एक पिता था और एक बेटा था साथियों, तो ध्यान रखिएगा। कुम्भनदास को धर्म चर्चा के लिए सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था। यानी उस समय के जो तात्कालिक शासक हुए साथियों, उनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है वो अकबर को माना जाता है। तो अकबर ने कहीं आपके विषय में सुना और फिर अकबर ने आपको निमंत्रण दिया था साथियों। आगे बात करें, उन्होंने यहाँ क्योंकि यह पद गाया, जहाँ उन्होंने ये पद गाया था, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में जब वो अकबर से मिलने गए थे, कौन, कुम्भनदास। तो कुम्भनदास जी ने फिर यहाँ पर यह पद गाया था। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। ऐसा उन्होंने कटाक्ष किया था वहाँ से, फतेहपुर सीकरी से आने के बाद साथियों। गोविंद स्वामी का संबंध राजस्थान के भरतपुर के आतरी गांव से है। यानी कि 7 में से साथियों एक अपने है जो एक राजस्थान से है। 8 है जो अष्टसखा कवि है, उन 8 में से एक राजस्थान के है और भरतपुर जिले के, और गांव का नाम बात करते तो आतरी इनके गांव का नाम है। जनश्रुति के अकबर के दरबारी संगीत के तानसेन ने स्वामी गोविंद स्वामी से पद गायन की शिक्षा ली है साथियों। और ऐसा भी कहा जाता है कि तानसेन के संगीत गुरु कौन है साथियों, तो वहाँ पर जो नाम उभर कर सामने आता है वो कौन आता है, गोविंद स्वामी। कौन आता है, गोविंद स्वामी नाम उभर कर सामने आता है कि तानसेन के गुरु कौन है, गोविंद स्वामी है साथियों। आगे बात करें, ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये भी थे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में कहा है। संगीत कला की दृष्टि से सूरदास के बाद अष्टचाप के कवियों में गोविंद स्वामी का नाम आता है। यानी संगीत सुर और गोविंद, संगीत में याद करेंगे सुर और गोविंद संगीत में याद करेंगे। वात्सल्य में पहला सूरदास है, दूसरा परमानंद दास है साथियों। परमानंद दास के पदों में बाल लीला विषयक पद सर्वाधिक है, इन्होंने प्रेम लीलाओं का वर्णन कम किया है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से देखा जाए तो पहला स्थान सूरदास का, दूसरा नंददास का, तीसरा स्थान यहाँ पर आता है परमानंद दास का साथियों। आगे बात करते हैं, वल्लभाचार्य के अष्टचापी शिष्यों में कुम्भनदास प्रथम शिष्य थे। कुम्भनदास ने सिद्धांत ज्ञान के अभाव के बावजूद भी रचना की है। कृष्णदास कुंवी जाति के थे जिनकी गणना शूद्रों में की जाती है, परंतु फिर भी यह प्रबंध कला में निपुण थे, इसलिए इन्हें श्री नाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया। यानी कि जो बात करते साथियों, श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में, वहाँ पर श्रीनाथ जी के मंदिर की जो अधिकारी नियुक्त किया गया वो स्वामी कृष्णदास को ही नियुक्त किया गया था साथियों। इन्हें कृष्णदास अधिकारी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आरंभ सेवा और कवि 3 से इतना कोई संबंध नहीं था। आरंभ में सेवा और कीर्तन से इनका कोई संबंध नहीं था। किसका? कृष्णदास का। छीतर स्वामी अकबर के दरबारी बीरबल के पुरोहित थे और युवा अवस्था में अपनी उद्धरणता के कारण मथुरा में चीपू चौबे के नाम से बदनाम थे। यहाँ गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेने के बाद पूंछड़ी का लोठा नामक स्थान पर चले जाते हैं। काव्य कला की दृष्टि की बात करते तो पहला है सूरदास का, दूसरा है नंददास का साथियों। हम कल की रचना में पढ़ेंगे अपन सूरदास, इसको बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि सूरदास से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो वो अपना गलत नहीं जाए साथियों।